गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज गणेश चतुर्थी है, तो चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा जो आज का जो वीडियो है, ये जो मेरा पिछला वीडियो लाभ हानि का रहा, उसमें कुछ ट्रिक हुई थी, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें कुछ ट्रिक्स का यूज किए थे और इसी का दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पर जो वहाँ से छूटे हुए थे, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है, उस चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे तो वैसे भी वीडियो आ जाएगा, लाभ हानि का सबसे ऊपर है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, जो पहली लिंक होगी इसी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 5, वहाँ से जितनी भी ट्रिक हो गई उसके आगे हमें चलना है कि अगर दो वस्तुएं, मान लीजिए कि हमारे पास दो कोई भैंस है या गाय है या कुछ भी है, दोनों को मैंने सेम रेट में बेचा, जैसे 20,000 में बेचा, ठीक है। दोनों का विक्रय मूल्य, एक को मैंने 15% लाभ में बेचा, एक को मैंने 15% हानि में बेचा। तो मुझे हानि होगी कि लाभ होगा, और कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए, अगर कभी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक जैसे हो, ठीक है, और एक को M% लाभ में और एक को M% हानि में, मतलब हानि लाभ भी सेम हो। देखिए इसका क्या है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, ठीक है, समान हो, और एक को M% लाभ पर, और दूसरे को M% हानि पर बेचा जाए, क्या किया जाए, बेचा जाए, तो हमेशा हानि होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हानि होती है, ठीक है। बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, कितने प्रतिशत की हानि हुई ये निकालना है। M/10 यानी M/10 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इसका एक में क्वेश्चन लिखा कि अगर इसका प्रश्न देखिए, इसको प्रश्न से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि दो भैंसों का, ठीक है, ये मान लीजिए कि राम दो भैंसों को 20,000, प्रत्येक को 20,000 में बेचता है। कितने में बेचता है, 20,000, और उसे एक में 15% लाभ, और दूसरे में 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है, प्रतिशत की हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, कुल प्रतिशत लाभ या हानि, उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि हानि हुई कि लाभ हुआ, वो तो आपको देखना है। तो अगर किसी भी दो चीज़ों का अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, यानी वो एक समान प्राइस में बेची गई, तो कुल प्रतिशत हानि या लाभ, यहीं पर हानि या लाभ क्या हो। तो सीधे इसकी ट्रिक ये है कि आप 20,000 को नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि विक्रय मूल्य सेम। क्या देखना है आपको, यहाँ पर देखिए इसका सेलिंग प्राइस एक जैसा 20,000, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है,
ये भी 15%, ठीक है। देखिए दोनों का 15-15% है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा, m/10 का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा, देखिए तो हानि प्रतिशत बराबर, सीधे इसमें हानि होती है ऐसे प्रश्न, बिल्कुल ध्यान रखना है कि हानि ही होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर यहाँ पर क्या करिए 15/10 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 225/15 का वर्ग 225 होता है और 10 का वर्ग 100, यानी 2 नंबर बार डेसिमल, यानी क्या हो जाएगा 2.25% हानि हुई, हानि प्रतिशत बन जाएगा। अब अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप बिल्कुल बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर 2.25, अगर ऑप्शन में हो तो 2 सही 1/4 इसका आंसर भी होगा। इसी को अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आएगा 2 सही 1/4, ठीक है, क्योंकि 0.25 को हमेशा 1/4 लिखते हैं। तो आप चाहें तो 5 से इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी यानी मिश्रित भिन्न में भी इसको लिख सकते हैं और ये दशमलव में भी इसको लिख सकते हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी वस्तु का विक्रय मूल्य एक जैसा है और एक को एक ही लाभ में और उतने ही हानि में दूसरे को बेचा जाता है तो हमेशा हानि होगी, और हानि जो होगी उसका प्रतिशत क्या होगा m/10 का वर्ग, यानी m/10 का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो देखिए इसको भूलिएगा नहीं, एक दोबारा आप इसको रिवाइज करिएगा, कॉपी में लिखते जाइए या तो वीडियो को एक बार पीछे जहाँ पर समझ में आए तो देखते जाइए। अगर आवाज़ अच्छी नहीं है तो ईयरफोन यूज किया करिए, तो ईयरफोन से आवाज़ क्लियर आएगी। इसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर एक मेरे मित्र ने कहा कि भाई कितने बार सब्सक्राइब करें, बार बार सब्सक्राइब बोलते हो। देखिए जब भी वीडियो आप चला वहाँ पर अगर सब्सक्राइब बटन पे रेड है तो समझ लीजिए कि आपको सब्सक्राइब करना है, अगर रेड नहीं है तो आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसी में देखिए ट्रिक नंबर 2, ठीक है। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान और एक को m% लाभ पर, ठीक है, और एक को n% हानि पर, ठीक है, बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, ठीक है। तो यहीं पर देखिएगा बेचा जाए, यानी एक को हमको क्या करना है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को m% लाभ पर तथा एक को n% हानि पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ है। एक को m% लाभ पर, दूसरे को n% हानि पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, लाभ या हानि क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 100 गुणे, देखिए इसमें लाभ या हानि प्रतिशत, इसको अभी मैं बताता हूँ कि क्या होता है इसमें, हानि कैसे पता करेंगे, लाभ कैसे। 100 गुणे m - n अपान 200 प्लस m - n, ये हो जाएगा m - n इंटू 2mn, ये हो जाएगा 2mn, ठीक है, 2mn। हानि है इसलिए इस पे माइनस आएगा, लाभ होगा और देखिए m और n प्लस माइनस माइनस होगा m - n। अब देखिए इसमें क्या होगा 100 इंटू m - n माइनस 2 इंटू mn अपान 200 प्लस m - n। अब देखिए इसका एक फार्मूला लेता हूँ, क्वेश्चन, एक को 10% हानि पर और दूसरे को 5% लाभ पर बेचा जाता है। अब देखिए ये बात तो समझ में आ गई, इसमें अगर चिन्ह प्लस का आए प्लस तो लाभ होगा, और अगर माइनस आया तो क्या होगी, हानि होगी, ये बात ध्यान रखना। अब इसका एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, यदि दो टीवी सेटों
2 टीवी सेटों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। एक को 5% लाभ पर या 5% हानि पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो? देखिए, अब देखिए, जो बड़ा हो उससे कम वाले को घटाइए। mn से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 गुणे बड़ा क्या है वो 10 माइनस 5 माइनस 2 गुणे ये हो जाएगा 10 गुणे 5 बटे ये क्या होगा 200 धन। यहाँ पर क्या होगा, देखिए लाभ वो है 10%, 10 ऋण 5। अगर इसका चिन्ह आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 गुणे 10 में 5 गए 5 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 × 50 = 100 और ये क्या हो जाएगा 200 और 10 में 5 गए यानी 200 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 100 × 5 = 500 माइनस 100 बराबर 400 आ जाएगा। अब बटे ये क्या हो गया 205। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, साइन किसका आया, प्लस का आया ना साइन। तो जब साइन प्लस का आया मतलब क्या होगा, लाभ होगा। अगर साइन माइनस का आता तो क्या होगा, अब इसको 4 से डिवाइड कर देते, 5 से, 5 × 40। ठीक है, ये हुआ 5 × 20, 5 × 5 80/41, 80/41 यानी सीधे आप इसको डिवाइड करिए तो 40, ये क्या हो जाएगा 80 और 41, 5 × 20, 5 × 5, 5 × 40, इतना हुआ। यानी 40, 41, 41, 41 × 82 होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। तो यानी क्या हो जाएगा, एक सही 9/41% क्या हुआ, लाभ हुआ। उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ कैसे जानेंगे, क्योंकि इसमें प्लस साइन है ना, प्लस साइन हो तो लाभ, माइनस साइन हो तो हानि। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है। अब ट्रिक इसके आगे, तीसरी ट्रिक इसमें आएगी। देखिए, अगर कोई दुकानदार वो कस्टमर को आकर्षित करने के लिए कहता है कि भैया मैं जितने में सामान खरीद के लाता हूँ उतने में ही बेचता हूँ। ग्राहक तो बड़ा पसंद हुआ, बोला यार बढ़िया दुकानदार मिला, जितने में खरीदता है उतने में बेचता है। लेकिन वो क्या करता है, वो बाट के नीचे 1000 होना चाहिए तो इधर 100 ग्राम लगा के रखा है, यानी वो 100 ग्राम की बेईमानी करता है। तो लाभ तो कमा रहा ना, लेकिन कस्टमर क्या सोच रहा है कि हमें तो बड़ा फायदा है भाई, जितने में खरीद के लाता है उतने में ही देता है? लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1000 का बाट की जगह वो 900 ग्राम का बाट, 850 ग्राम का बाट या 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, या 950 ग्राम का 50 ग्राम का फायदा ले रहा है। सामान में फायदा ले रहा है, पैसे में नहीं ले रहा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए, यदि कोई दुकानदार, यहाँ पे देखिए, यदि कोई दुकानदार 1000 के बाट के स्थान पर m ग्राम
बाट इस्तेमाल करता है। या इसको ऐसे लिख दें कि यदि कोई दुकानदार विक्रय मूल्य में ही वस्तु को बेचता है और वह यदि कोई दुकानदार विक्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है और वह 1000 के स्थान पर m ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। m ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है तो उसका प्रतिशत लाभ, इसमें हानि का तो सवाल ही नहीं है, इसमें तो लाभ ही लाभ है उसको। तो इस्तेमाल करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर, इसका मैं सीधे फार्मूला लिख देता हूँ कि 1000 माइनस m/m गुणे 100, इसका सीधे ही गया, ये इसका फार्मूला हो गया 1000 माइनस m/m गुणे 100। यानी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यदि कोई दुकानदार, अब इसका एक प्रश्न लिखते हैं, यदि कोई दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है और वह 1 किलो के स्थान पर क्या करता है, 900 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ये देखिए उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधे क्या करिए, 1 किलो बराबर 1000 होता है कि नहीं? 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। अब वो 1 किलो के स्थान पर, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखें कि 1000 माइनस 900/900 गुणे 100। अब क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1000 में 900 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, और ये 900 गुणे 100। तो अब 0 से 0 कट, अब ये कितना बचा, 100/9, यानी 100 में 9 का भाग करिए, 100 में 9 का भाग करिए तो 9 एकम 9 आया, 1 बचा, फिर ये 0, 9 एकम 9 और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 11 सही 1/9%, ये लाभ होगा, यानी कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ ये हमको बताना है, और ये इसमें इतने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब इसके बाद हम अगली ट्रिक में आते हैं, तो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। देखिए यदि कोई दुकानदार, अब इसमें नई ट्रिक आ गई है कि यदि कोई दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य
मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य पर ही बेचता है तथा वह 1000 ग्राम की जगह या 1 किलो की जगह 1 केजी की जगह के स्थान पर 900 या m ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। क्या करता है? बाट इस्तेमाल करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए, वो तो ग्राहक को बताने के लिए तो यही कहता है कि भैया मैं जितने में खरीद के लाता हूँ उतने में बेचता हूँ, लेकिन वो करता क्या है कि जो 1000 का बाट है उसकी जगह वो क्या करता है 900 ग्राम का बाट या 850 ग्राम का या 950 ग्राम का, यानी वस्तु की मात्रा में वो बेईमानी कर रहा है और वहां से लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए, ग्राहक ये भी सोचता है कि बढ़िया दुकानदार मिला है, जितने में खरीदता है उतने में बेच देता है, और दुकानदार भी कहता है कि भाई दुनिया में पता कर लो, हर जगह यही रेट मिलेगा, वो रेट में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ क्या हो? तो यहाँ पर देखिए, इसकी जगह क्या होता है 1000 माइनस m अपॉन m इंटू 100, यानी जितना ग्राम इस्तेमाल करो। अब इसी में प्रश्न देख लीजिए जल्दी से। प्रश्न ये है, यदि कोई दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है और वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम, कितने ग्राम का? 950 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसमें ये बताना है कि उसमें प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए, उसमें प्रतिशत लाभ यार सीधे क्या करना है कि हमको इसमें डायरेक्ट, जैसे एसएससी में बहुत कम समय रहता है, सीधे हमको 1000, अगर फार्मूला आपको क्लियर है तो सीधे आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 950 अपॉन 950 इंटू 100 ये करिए। और अगर आपको पता है तो सीधे 50 इसका माइनस करके 50 लिखिए, 950 लिखिए इंटू 100 लिखिए, 0 से 0 कट करिए, ये हुआ। तो आपको क्या आ गया 50 अपॉन 95 इंटू 10। तो अब ये 5 से ये क्या हो जाएगा 90, ठीक है, और ये 5 2 जा 10। अब ये 100 अपॉन 19 हो जाएगा, 100 अपॉन 90। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 19 5 जा 95, 19 5 जा 95 और 5 अपॉन 19, ये उसका लाभ प्रतिशत आ गया कि नहीं? इसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी मिश्र भिन्न में हमने लिख दिया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना बिल्कुल एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मेरा अगला वीडियो आएगा तो इसके क्वेश्चन पूरे मैं एक तरफ से करवाऊंगा। अभी तो मैं एक ट्रिक और एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अगर नेक्स्ट में मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, पूरे आज मैं ट्रिक खत्म करा दूंगा इस वीडियो में। इसके बाद अगले वीडियो में क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन लाभ मान के उसको देखना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, यदि कोई दुकानदार, अब देखिए, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता और वह
ठीक है, खरीदते समय m%, ठीक है। यदि कोई दुकानदार खरीदते समय m% और बेचते समय भी m% की बेईमानी करता है, यानी दोनों बार वो बेईमानी कर रहा है, वो उसको देखना है। यदि कोई दुकानदार खरीदते समय m% और बेचते समय भी m% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यानी उसका प्रतिशत लाभ। तो इसका सीधा फंडा है कि आप 2m + m² कर दीजिए, ठीक है, 2m + m²/100। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखता हूं मैं। देखिए, यदि कोई दुकानदार खरीदते समय 14% और बेचते समय 14% की ही बेईमानी करता है। अब इसका प्रश्न देखिए, यदि कोई दुकानदार, प्रश्न आसान है, यदि कोई दुकानदार खरीदते समय 14% की और बेचते समय क्या करते समय? बेचते समय भी, और बेचते समय भी 14% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो इसमें भी लाभ ही लाभ है उसको, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है, यानी उसका प्रतिशत लाभ क्या? देखिए, इसमें क्या करेंगे, 2 × 14 + 14² यानी ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 प्लस इसका 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? इसका होता है 196/100, यानी 100 से 1.96 हो जाएगा, यानी 28 + 1.96, यानी ये क्या हो जाएगा, 29.96। इसको ऐड कर देंगे %, ये उसका लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। ये हो गया लाभ हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसकी ट्रिक है, यदि कोई दुकानदार खरीदते समय m% और बेचते समय n% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। इसी तरह से 3 ट्रिक, ठीक है, m% और बेचते समय n% की बेईमानी करता है। तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये बिल्कुल वही ट्रिक है जैसे ये। अब देखिए अलग अलग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी तो एक जैसे आया तो बढ़िया आप कर लिए आसान। अगर वो खरीदते समय m% और बेचते समय n% की बेईमानी करता है, n% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो सीधे इसका फार्मूला है m + n + mn/100, यानी क्या होगा ये m + n + mn/100
अपान 100 ये इसका प्रतिशत लाभ होगा। प्रतिशत लाभ बराबर ये होगा, लाभ बराबर m प्लस n अपान m प्लस m इंटू n, m प्लस n प्लस mn अपान 100 होगा, ये उसका प्रतिशत लाभ। आगे बात समझ, यानी उसको प्रतिशत लाभ जो होगी m प्लस n प्लस mn अपान 100, यानी अगर इसका ये हो जाए, एक दुकानदार खरीदते समय 5% और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ। एक दुकानदार, इसका प्रश्न देखिए, प्रश्न से क्लियर हो जाए। यदि एक दुकानदार खरीदते समय कितने परसेंट की, 5% की, और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, 20% की बेईमानी करता है या बदमाशी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा। अब इसमें देखिए उसका प्रतिशत लाभ निकालना, सीधे आपको क्या करना है, 5 प्लस 20 प्लस 5 इंटू 20 अपान 100, ये फार्मूला हुआ m प्लस n, यानी क्या हो जाएगा 25 प्लस 20 100 अपान 100, यानी कितना हो जाएगा 25 प्लस 1, यानी 26% उसका लाभ हुआ। लाभ ही लाभ है इन सब में, क्वेश्चन में कहीं भी हानि नहीं है, हर जगह लाभ ही लाभ। तो देखिए इस तरह से ये इतने सारी ट्रिक हो गई। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप अगर ये वीडियो देख लीजिए तो आपसे ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बने। अभी और है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उन सबको मेरे को कराना है। तो ये इस वीडियो में तो ट्रिक देख लेते हैं, पूरे ट्रिक के फॉर्म। अगले वीडियो में क्या करना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाऊंगा जो ट्रिक से भी हों और बिना ट्रिक से भी हों, मतलब घंटे 1.5 घंटे का वो वीडियो रहेगा, तो उसमें करना है। तो आप देखिए नेक्स्ट करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसका है। यदि किसी वस्तु को, ठीक है, x रुपए में बेचने पर n% हानि, तो उसे कितने रुपए में बेचने पर n% का लाभ होगा। अब देखिए ये यहाँ से इम्पोर्टेंट, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक मोबाइल था, मैंने उसको 5,000 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 10% का लॉस हुआ। तो एक मेरा दोस्त कहता है कि आप उसको अगर कितने में बेचते तो आपको 15% का लाभ होता, ठीक है, या मैं कहूँ कि 10% की हानि हुई, तो मैं कितने रुपए में उसको बेचता कि 15% लाभ होता। ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ा, या अब इसमें से तीन क्वेश्चन है, 3 ट्रिक ऐसे, तो इनको आप समझिए। यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर m% की हानि हो, तो कितने रुपए में बेचने पर n% का लाभ होगा। यदि किसी वस्तु को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी इससे ये क्लियर नहीं होगा। यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर, रुपए x में बेचने पर, इसमें बेचने पर m% की हानि हुई,
तो कितने रुपए में बेचने पर, तो कितने रुपए में बेचने पर ठीक है n% लाभ हो, n% लाभ हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, यानी कितने में बेचे, x गुणे 100 प्लस m, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ लाभ, यहाँ अगर हानि होता तो यहाँ माइनस हो जाता, पीछे जो है जिसका हम निकाल रहे हैं वो ऊपर रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसका हम निकाल रहे हैं यानी कितने रुपए में बेचने पर ये आए, तो ये गुणे ये हो और ये 100 माइनस, देखिए यहाँ पर हानि हुई है ना तो इसलिए माइनस m, अगर अभी इस 3 ट्रिक इसकी लिखा। अब देखिए अब इसका एक फार्मूला, मान लीजिए कि मेरे पास कोई वस्तु, समझिए जैसे मेरे पास 5000 का मोबाइल था भाई, मैं अपने दोस्त को जाकर के बताता हूँ कि मैंने आज एक व्यक्ति को 5000 में अपना मोबाइल दे दिया, तो मुझे 10% की हानि थी। तो दोस्त बोलता है कि तू कितने रुपए में देता, तो तेरे को 15% का लाभ होता, उसमें तेरे को लाभ कमाना चाहिए था, तो मैं हिसाब लगाता हूँ तो कितने में अगर उसको बेचता तो तेरे को 15% का लाभ होता। ऐसे अगर क्वेश्चन है वो ऐसे ही करना। तो इसका क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 10% हानि हुई तो कितने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता। अब इसका प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, रुपए 600 में बेचने पर, यानी पहले मैं इतने में बेच दिया, 600 रुपए में बेच दिया, बेचने पर 5% की हानि हुई तो 20% लाभ के लिए मैं उस वस्तु को कितने में बेचूं, ठीक है। तो 20% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, उस वस्तु के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कितने में बेचना चाहिए। यदि किसी वस्तु को 600 में बेचने पर, यानी हम सीधे क्या बेचते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, बाद में लाभ के लिए कितने में बेचे, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी इक्वल टू 600 गुणे, यहाँ पर लाभ कितना है 20, यानी 100 धन 20 बटे हानि कितनी है, m नीचे आएगा जिसका हम निकालते हैं, नीचे वाले का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हानि हुई है यानी 100 माइनस 5, ये कितना हुआ 600 गुणे, ये हो गया 120 बटे 95, हो गया। इसको मान लीजिए आप 5% काटने कूटने में दिक्कत हो जाएगी, आप इसको सीधे 10% लीजिए, 10%, तो काटने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कि एग्जाम में जो रहेगा वो करेगा। तो 100 में 10 गए 90 आए, 0 से 0 काट कितना हो गया, 3 से 3 तक लाइन लाओ, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 चौको 12, यानी अगर 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो बचे हैं ना, तो ये 2 जीरो लगा दी। अगर मैं उस वस्तु को 800 रुपये में बेचता तो मेरे को कितना होता, 20% का लाभ होता। ये बस ध्यान, ठीक है। अब इसी में क्या हुआ कि मान लीजिए एक और आया कि यदि x रुपये में बेचने पर m% को लाभ हुआ, तो m% का लाभ। अब इसी में लाभ ही लाभ अगर ले लेते हैं तो देखिए यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर n% की हानि की जगह आप लाभ लिख दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे, सब में फार्मूला वही, लाभ हुआ, ठीक है ना, लाभ हुआ तो कितने रुपए में बेचने पर n% का लाभ हो, यानी 100 धन m बटे 100 धन m, लाभ है इसलिए प्लस, हानि होता तो माइनस, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देख
इसी को अगर हम ये देखें, इसी क्वेश्चन को देखें, यदि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है, लाभ 10% का लाभ हुआ, तो 20% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में, उस वस्तु को बेचना चाहिए, उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और देखिए 600 बटे यहाँ पर प्लस प्लस, यानी 600 गुणे ये हो जाएगा 120 और ये 110। अब कितना हो, यहाँ पर 20% लाभ के लिए, यानी 0 से 0 कटा, ये हो गया कितना 600, तो 1272 यानी 7200 बटे 11, तो 11 में 66, इसका भाग कर दीजिए 72, डबल 0 11, 11 से 66, ये कितना आया 6, 0, 11 बचे 55, ठीक है, फिर 5 आया, ये 0 आया कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और ये हो गया 600, और ये हो जाएगा 600, फिर 11 चौक 44, ये 54, यानी 654 दशमलव, और फिर 6 आएगा, फिर वही 6 आएगा, यानी 5 रुपए में अप्रॉक्स में है, तो इसको 5 लगभग कर देते हैं। इतने रुपए में बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ, यानी 600 रुपए में बेचे, अगर हम 654 रुपए में बेचते तो हमको क्या होता, 20% लाभ होता। ये है क्वेश्चन। अब इसी में एक और, मान लीजिए कि m% का यहाँ पर लाभ हुआ और यहाँ पर n% की हानि, तब क्या होगा इसमें, तो n% की कितने रुपए में बेचने पर n% की हानि होगी, यानी जब हानि हो गई तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, उसको करिएगा। और इसके बाद अब हम कोई नया फार्मूला देखते हैं। नया फार्मूला ये है कि यदि किसी वस्तु को n% के लाभ के बदले n% लाभ में बेचा जाता है तो x रुपए अधिक या कम मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। अब देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन आया दिमाग, मैं कहता हूँ या आपके पास कोई आता है तो बोलता है भाई ऐसा है कि मैंने उसको किसी वस्तु को, या मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो उसके पास, उसने, वो कहता है कि मैं इसको 10% लाभ में बेचा हूँ, और अगर मैं इसको 20% लाभ में या 15% लाभ में बेचा होगा तो मुझे 200 रुपये ज़्यादा मिलते, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, ये बताना है। तो इस तरह का इसमें पहले ट्रिक है, एक ट्रिक का जो फार्मूला है कि यदि किसी वस्तु को m% लाभ के बदले, इसमें यदि किसी वस्तु को m% लाभ के बदले n% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, यदि किसी वस्तु को m% लाभ के बदले n% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को m% लाभ के बदले n% लाभ पर बेचा जाता है तो x रुपए x कम या ज़्यादा मिलते हैं, कम या ज़्यादा मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा,
अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका फार्मूला x बटे दोनों का अंतर, यानी कि दोनों का अंतर, m और n का अंतर, m और n का अंतर गुणे 100, गुणे 100, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है तो 250 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न जब देखेंगे, प्रश्न नंबर, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% लाभ, हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है। देखिए 15% हानि पर बेचा जाता है, यानी उसको 12% हानि में बेचना था, लेकिन वो 15% हानि पर बेचता है तो और घाटे में चला गया, 250 रुपये कम मिलेगा। ठीक है, लाभ में बेचेगा तो ज्यादा मिलेगा, कभी कम का है ज्यादा का मैं आगे बताऊंगा। तो 15% हानि पर बेचा जाता है तो 250 रुपये कम प्राप्त होते हैं, 250 रुपये कम प्राप्त होते हैं, कम प्राप्त होते हैं। तो उस वस्तु का क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये देखना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्या करें, देखिए सीधे आप ट्रिक लगाइए, 250 बटे दोनों का अंतर, यानी 15 माइनस जो ज्यादा हो उसको कर देना है सामने, पहले उसको लेना है जो कम हो। इसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप किसको लेंगे, जो ज्यादा हो उसको, जैसे चिन्ह में दिक्कत ना। ये हो गया 250 बटे ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.50 हो जाएगा और गुणे 100 है। तो आप क्या करिए, एक 10 का गुणा कर लीजिए इसमें। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में, तो इसका डेसिमल हट जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, या 100 का कर लीजिए, चलिए 2 डेसिमल के बाद आने, तो 15 में 12.5 घटेगा तो ये कितना आएगा, देखिए 12.5 घटेगा तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, तो 10 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो डेसिमल, मैं गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डेसिमल हट जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 250 गुणे 1000, इस 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, बट इस 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी 25 एक का 25, और ये कितना हो गया 10,000 रुपये। यानी उस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है, 1 2 3 4 जीरो इसमें आ गए, यानी 4 जीरो है। तो उस वस्तु की कीमत जो हो गई कितनी हो गई, 4 जीरो, यानी 10,000 रुपये हो गई, ये देखना है। तो इस तरह से अब इसी में और अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी में 2-3 है तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि अगर किसी में, देखिए जब m% हानि के बदले n% लाभ में बेचा जाता है, जब m% हानि, यहाँ पर क्या है, m% लाभ के बदले n% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु को हानि के बदले m% हानि पर कम या ज्यादा प्राप्त होता है, यदि हानि के बदले m% हानि के बदले n% लाभ में बेचा जाता है, तो ये दोनों ट्रिक सेम है, हानि लाभ यहाँ पर जो होता रहेगा। अब इसमें नई चीज ये है कि n% लाभ के में बेचा जाता है, तो देखिए यदि किसी वस्तु को n% लाभ के बदले n% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए जब n% हानि के बदले n% हानि के बदले n% लाभ में बेचा जाता है तो x रुपए अधिक मिलते हैं,
तो क्रय मूल्य क्या हो, जब अधिक मूल्य तो x रुपए x ज्यादा मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये इसमें देखिए जब सिर्फ ज्यादा मिले तो ये हो जाएगा m प्लस n गुणे 100। बस ये इसकी ट्रिक, ये समझ में आया है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 15% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो हानि के बदले लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब इसका पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। यदि वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है, बेचने पर 70 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु को 17% हानि के बदले 18% लाभ पर बेचा जाता है, क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो 70 रुपए 70 अधिक मिलते हैं। जब अधिक रहे, कम ज्यादा ना रहे, तब हम सीधे प्लस कर देंगे उसको। अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, ये देखिए अगर एसएससी का क्वेश्चन होता ना, इसमें 2 सेकंड लगना। जैसे सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है 70 बटे 18, 17 कितना होगा 18 घन 17, ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 70 बटे 35 गुणे 100, यानी 35 गुणी 70, यानी 200 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 200 रुपये है। और इस तरह से देखिए, यदि किसी n वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय, तो ये जब दूसरी बात आ गई, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट इसकी ट्रिक देखते हैं। आज ये पूरे जितने हैं लाभ हानि के जितनी भी ट्रिक है उतनी पूरी। अब इसके आगे क्या हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि किसी वस्तु को, अब देखिए अगली ट्रिक आ गई। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक को आप बढ़िया कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको करते जाइए। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो, बस जल्दी ही मैं एक वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरे को जल्दी से ख़त्म करके कुछ नया टॉपिक लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर, ठीक है, यदि किसी वस्तु M को बेचने पर M वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यदि किसी M वस्तुओं को बेचने पर, M वस्तुओं को बेचने पर, यहाँ पर M वस्तुओं को बेचने पर, M वस्तुओं को बेचने पर M वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है, M वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ कितना। जैसे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, लाभ क्या हो, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, यहाँ पर m बटे, यहाँ पर इसका फार्मूला होगा n अपान m माइनस m, n अपान m माइनस n गुणे 100 होता है, n अपान m माइनस n गुणे 100। देखिए मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसको ट्रिक पहले लिख लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। अब इसी में दूसरी ट्रिक होगी, दूसरी ट्रिक इसके बाद में दोनों क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अब यदि किसी वस्तु m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो
प्रतिशत हानि क्या हो। ठीक है, तो यदि किसी m वस्तुओं, यदि m वस्तुओं को बेचने पर, यदि किसी नहीं, यदि किसी इसको हटा दो, यदि m वस्तुओं को बेचने पर, यदि m वस्तुओं को बेचने पर, m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, n/m + n गुणे 100। ये हो n/m + n गुणे 100 होगा, यही इसका फार्मूला है। अब इन दोनों फार्मूलों को गौर करिए इस क्वेश्चन में। यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। मान लीजिए आप नींबू खरीदते हैं और 120 नींबू आप बेचते हैं, तो 30 नींबुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर उसको आपको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो देखिए इसका मैं प्रश्न लिखता हूँ, यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 120 वस्तुओं को बेचने पर 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के बराबर 30 वस्तुओं के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या हो। सीधे क्या करेंगे इसको, देखिए 30 बटे जो बाद में रहेगा उसको n है ना, 120 माइनस 30 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 30 बटे 120 में 30 गया 90 आ जाएगा गुणे 100, ये जीरो खत्म, 9 3 त्रिकाई 9, 3 आया इधर 10 आया, यानी क्या हो जाएगा ये 10 100 बटे 3, यानी कितना हो जाएगा 333 और 1/3। ठीक है, ये परसेंट कितना लाभ होगा, क्या होगा लाभ। अब इसी को अगर हम उल्टा, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि 120 नींबुओं को बेचने पर 30 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यदि लाभ हो तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, बस ये देखना। तो कैसे हो, तो यहाँ पर इस तरह से इसको निकालते हैं। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने पर, इसी में देखिए यदि यहाँ पर 120 की जगह 200 लिखी, तो बेचने पर 200 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए 50 वस्तुओं के बराबर लाभ की जगह हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी, प्रतिशत हानि क्या होगी। आप कैसे करेंगे इसको, देखिए सीधे इसमें क्या करना है कि 50 बटे यहाँ पर n/m + n था, n/m + n यानी 50 बटे 200 + 50 गुणे 100, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटे 250। इनको प्रैक्टिस करने के बाद ये कैलकुलेशन मन में ही होना चाहिए, तो समय बचेगा। आपको सीधे पता है कि 200 में 50 जोड़ना है, अगर ट्रिक आपको अच्छे से दिमाग में फिट है तो आप सीधे यहाँ पर 250 लिखिए, और हो सके तो इसको 250 को काट भी दीजिए 50 से, तो 100 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100,
यानी 5 को 20% लाभ, मतलब ये मन में ही पूरा कैलकुलेशन हो जाना चाहिए और आपका आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक ये बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए। आप डायरेक्ट इसको करिए, 50 नीचे आएगा 250, मन करिए आप, तो 250 बटे यानी 1/5 हो जाएगा, आएगा, और 1/5 को में 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100, ये 20% हानि। ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना समझ में आ गई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी ट्रिक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसकी अगली ट्रिक ये है, यदि किसी वस्तु को m रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना उसे n रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है? यानी यदि किसी वस्तु को m रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना n रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट। यदि किसी वस्तु को m रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में? m रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है, जैसे 50 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है, 200 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है, और यदि बेचने पर लाभ होता है और जितना उसे n रुपए में बेचने पर हानि होती है, यानी अगर उसको 50 रुपए की ही हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है? यदि किसी वस्तु को m रुपए में बेचने पर, m रुपए में बेचने पर, रुपए m में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना, उतने ही रुपए का लाभ होता है, यहाँ पर रुपए का लाभ होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मेन है फार्मूला आप रट के, फार्मूले आपको पता होने चाहिए, फार्मूला आपको जानना चाहिए। यानी किसी वस्तु को m रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितने रुपए में, ठीक है, रुपए में उसे n रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक है, लाभ होता है जितना उसे n रुपए में बेचने पर, रुपए n में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? इसका फार्मूला है m प्लस n बटे 2, m प्लस n बटे 2। अब इसका फार्मूला एक देखिए क्वेश्चन, यदि किसी पंखे को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यानी अगर उस पंखे को 640 में बेचा जाता है, कितने में? 760 रुपए में, तो उसको 10% का लाभ होता है। लेकिन अगर 540 में बेचा जाता है तो उसको 10% की ही हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए है ये, अब क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? यदि किसी वस्तु, यदि एक पंखे, अब देखिए प्रश्न ये है, यदि एक पंखे को 760 रुपए में, रुपए 760 में बेचने पर उतना प्रतिशत ही लाभ होता है,
उतना प्रतिशत ही लाभ होता है। ये घुमा के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे। और पहले सरल चीजें सीखो। जो मेरा आखिरी पार्ट इसका आएगा वो इन्हीं से लेकर के आएगा। घुमा घुमा के क्वेश्चन जो किए रहेंगे उनको बताऊंगा। उतना प्रतिशत का, उतने प्रतिशत ही लाभ होता है जितना उसे 540 रुपए 540 में बेचने पर हानि होती है, बेचने पर हानि होती है। तो अब यहाँ पर क्या करना, सीधे m प्लस है, यानी 760 धन 540/2, यानी क्या हो जाएगा 0, 6 4 10, 0, 7 5 12, 13/2, यानी कितना आ गया 650। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य, अब देखिए समझिए, ये हो गया 650 उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब अगर उसको 760 रुपए में बेचता है, देखिए 760 रुपए में बेचता है, यानी 760 माइनस 500 650 बराबर कितना होगा 110 रुपए होगा। अब इसका लाभ क्वेश्चन निकाल लीजिए, 110/650, ठीक है। इसका क्रय मूल्य गुणे 100, यानी 0 0, आइए कितना हो जाएगा, 5 से 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22/13, ये हो गया उसका प्रतिशत लाभ। अब इतने में बेचना, अब कितने में बेचना, ये लाभ हो गया 22। अब देखिए, अब अगर उसको 540 रुपए में बेचता है तो देखिए 650, यहाँ पर देखिए कितना है 650 माइनस 540 बराबर कितना होगा, देखिए 110 ही आएगा। अब उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, यहाँ पर देखिए 110/650, यानी कितना हो गया 22/13, यानी दोनों में उसको 22/13% की एक में लाभ हुआ और 22/13% एक में हानि हुई। तो अगर उसको 760 रुपए में बेचता है तो इतने परसेंट उसको लाभ होगा, और अगर उसको 540 रुपए में बेचता है तो 22/13% हानि होगी। यानी उस वस्तु का जो बैलेंस है वो 650 रुपए उसका क्रय मूल्य है, ये उसका सीधी हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर ये। आगे बात समझ में। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बहुत कम अब बचे हैं। यदि प्रति रुपया x वस्तु को बेचने पर से m% की हानि होती है तो m% के लाभ के लिए प्रति रुपये उस वस्तु को कितना बेचा जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, जैसे बोला जाता है कि 1 रुपए में 40, ठीक है ना, 1 रुपए में 40 बेर जामुन कुछ भी, या बटन, या छोटी छोटी चीजें प्रति रुपए के रेट से वो जो मिलती है, ठीक है। या माला में जो छोटी छोटी गुड़िया रहती है, 1 रुपए में 2 हैं या 1 रुपए में 10 हैं, ऐसी चीजें, ठीक है। अब तो 1 रुपए में कुछ मिलता नहीं, बात दूसरी है, पर क्वेश्चन दिया जा सकता है। यहाँ पर यदि प्रति रुपया x वस्तु बेचने से m% की हानि होती है, ठीक है, तो यदि प्रति रुपया x वस्तु को बेचने पर, x वस्तुओं को बेचने पर कितने रुपए की m% की हानि होती है, m% की हानि होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m% लाभ के लिए प्रति रुपए, तो m% लाभ के लिए प्रति रुपए वस्तु का, प्रति रुपए
वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए इसमें भी एक फार्मूला है, यहाँ पर m% की हानि होगी तो सीधे क्या करेंगे, x गुणे 100 माइनस m। यहाँ अगर लाभ हो, यहाँ पर समझिए, यहाँ अगर लाभ होगा तो यहाँ प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ के लिए यानी m हो जाएगा। ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसका फार्मूला देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि। ठीक है, प्रश्न इसका समझिए। यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने पर 40 बटन बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है तो प्रति रुपया, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया, तो 20% लाभ के लिए भाई कोई बिजनेस करता है तो इसलिए हानि के लिए तो करता नहीं है, उसको चाहिए लाभ के लिए कोई काम। तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया बटन की, प्रति रुपया कितने बटन बेचे जाएं, कितने बटन बेचे जाएं, बटन बेचे जाएं। ठीक है, प्रति रुपया कितने बटन बेचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति रुपया 40 बटन यानी 40 गुणे ये क्या हो जाएगा 10 माइनस m है, m% की हानि होगी 10 बटे ये क्या हो जाएगा 100 धन 20 यानी क्या हो जाएगा 40 गुणे 90 बटे 120, 0 से 0 कटा। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 9 3 चौको 12 और 4 एकम 4 यानी ये क्या हो गया 10 गुणे 3 यानी 30 बटन आ गया। अगर वो 1 रुपए में 30 बटन बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। ये 30 बटन प्रति रुपया अगर वो बेचे तो उसको लाभ होगा। आ गई बात समझ में? तो इसके बाद यहाँ पर 1 रुपया में 17 नींबू, एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, आप उसको करिएगा। 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होगा। 1 रुपए में 17 नींबू बेचे, फल विक्रेता को 20% का लाभ होगा। यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो यह नींबू किस दर से बेचेगा? इसमें दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, जब हानि होगी तो माइनस का रहेगा साइन, ये ध्यान रखिए। यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को करिएगा, और फिर एक बार मैं बोलूँगा कि किसी भी चैनल की रेटिंग जो है वो चैनल अच्छा है उसके सब्सक्राइबर से होती है। तो आप इतना थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपके सहयोग और प्रेम के लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।